आपने देखा है कि कानून और अनुग्रह को मिलाने की कोशिश करना मूर्खता है। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, कार्यों और विश्वास से उद्धार, यह पुराने कपड़ों पर नए कपड़े का पैच लगाने या पुराने कपड़ों पर नई शराब लगाने जैसा ही है। अब यीशु दो लोगों से मिलने जा रहा है, एक पुराना और एक नया, और वह उन दोनों को चंगा करने जा रहा है। एक अभी भी 22 साल की लड़की है जो एक धार्मिक नेता की बेटी है। क्या धार्मिक लोग यीशु के विरोधी नहीं थे? हाँ, उनमें से ज्यादातर। लेकिन यह उनकी एकमात्र बेटी की मृत्यु के साथ एक स्पष्ट उदाहरण है कि जब पानी हमारी थोड़ी से टकराता है तो हम अपने दिमाग को कैसे बदलते हैं। किसी ने कहा है कि युद्ध के मैदान में कोई नास्तिक नहीं है, और जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले विमान के ब्लैक बॉक्स पर उत्कीर्ण सबसे आश्वस्त नास्तिक पायलट के अंतिम शब्द हमेशा समान होते हैं। जब वह 20 साल तक स्वस्थ रहने वाली और मौत से हैरान लड़की के घर की ओर जा रही थी, तो एक महिला जो श्वसन से रक्तस्राव से पीड़ित थी यीशु के पास पहुंची। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप युवा और स्वस्थ हैं, मौत हमेशा छिपी रहती है। और अगर यह जल्दी नहीं आता है, जैसा कि लड़की के साथ हुआ था, तो हर दिन आप एक छोटा जीवन खो देते हैं। जैसे उस महिला से खून बह रहा था जिसे बहुत गंभीर रक्तस्राव हुआ था। दोनों को यीशु की जरूरत थी। महिला का मानना है कि ठीक होने के लिए यीशु के वस्त्र को छूना पर्याप्त है। यह उसके पीछे ऐसा करता है, यह महसूस नहीं करता है कि उसने पहले ही ध्यान दिया है। यीशु विश्वास की थोड़ी सी अभिव्यक्ति, थोड़ा सा दृष्टिकोण, सबसे सरल स्पर्श को समझता है। वह महिला की ओर मुड़ता है और कहता है कि हर इंसान को क्या सुनना चाहिए। साहस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। कुछ अनुवादों में क्रिया को ठीक करने के बजाय बचाने के लिए लाया गया है। जब आप उस लड़की के पास घर आते हैं जिसे मृत मान लिया गया था, यीशु ने कहा कि वह सिर्फ सोती है, मृत्यु नहीं है। जब आपके पास यीशु होता है, जानने वाले लोग उस पर हंसते साथ नहीं छूते। आप भी उस पर हंसेंगे बिना यह महसूस किए कि उसका जीवन समाप्त हो रहा है, जैसे कि रक्तस्राव। जब तक आप यीशु को आपका हाथ पकड़ने नहीं देते, जैसा कि उसने मृत लड़की के साथ किया था, तब तक आप इस बात की अनदेखी करते हुए मजाक उड़ाते रहेंगे कि आप पहले ही मर चुके हैं। लड़की, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, उठो। आह, एक आदेश की तरह कुछ भी नहीं, यीशु की ओर से एक आदेश कि किसी को मृत्यु से जीवन में लाने के लिए एक दिन यह आदेश न केवल एक छोटी लड़की को दिया जाएगा जो बाद में फिर से मर जाएगी, बल्कि उन लाखों लोगों को दी जाएगा जो मान उनके पीर से है। इसे समझने के लिए आपको यीशु से यह देखने में मदद करने के लिए कहना होगा कि उसने अगले 3 मिनट में 2 अंधे मिनटों में हमने यीशु को मृत लड़की को जीवित करते हुए देखा है। अब वह 2 अंधे लोगों और एक मूक आदमी को ठीक करेगा। इन घटनाओं का क्रम हमारे लिए एक सबक रखता है। बाइबल मनुष्य को उसके पापों में आत्मिक रूप से मृत बताती है। इसलिए तुम और मैं जन्म से ही संवेदनाहीन है और हमारे पापों के भार को समझने में असमर्थ है, या यहां तक कि उस न्याय की सराहना करने में भी असमर्थ है जो हम पर भारी पड़ता है। यदि आप अभी भी यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं करते हैं, तो आप जारी रखते हैं। इस हालत में व्यक्ति को ईश्वर से जीवन प्राप्त करना चाहिए। आपको अपनी स्थिति को नोटिस करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील होने के लिए भी फिर से जन्म लेने की आवश्यकता है। आपके पापों और पश्चाताप का दृढ़ विश्वास आपके पास एक महान अंतर्दृष्टि से नहीं आता है, यह आपकी आध्यात्मिकता के परिणाम स्वरूप नहीं आता है। यह उन चीजों की तुलना करने का परिणाम भी नहीं है जो आप करते हैं, आपके दृष्टिकोण, व्यवस्थाओं और आज्ञाओं की सूची के साथ, क्योंकि बहुत से लोग बाइबल जो कुछ भी कहती है उसे पाप के रूप में भी नहीं मानते हैं। सच्चा विश्वास केवल पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से और परमेश्वर से प्राप्त जीवन के माध्यम से होता है। 2 अंधे लोग यीशु से उन पर दया करने और उसे दाऊद का पुत्र कहने के लिए कहते हैं। वे जानते हैं कि यीशु मसीह है, वादा किया गया है, जिसे इस्राएल भेजा गया है। भविष्यवक्ता यशायाह की किताब गारंटी देती है कि मसीहा अंधों को बचाने में सक्षम होगा। उन 2 अंधे लोगों का मानना है यही वह है जिससे वे चिपके रहते हैं। पहले उन्हें विश्वास करना था और फिर उन्हें देखना था। क्या जानते हैं यह देखना और विश्वास करने की ठीक विधि है? आपका उद्धार देखने के लिए विश्वास करने पर भी निर्भर करता है। इससे पहले कि आप परमेश्वर के वचन को समझने के लिए पर्याप्त दृष्टि प्राप्त कर सके, आपको यीशु में अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना होगा। तब वे यीशु के पास एक मूक, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त मनुष्य को लाते हैं। शैतान को बाहर निकाल दिया जाता है।
मुंह बोलता है, और जब भीड़ ये कहते हुए आश्चर्यचकित हो जाती है कि उन्होंने इजराइल में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है, फरीसी क्रोधित है। क्या आपने घटनाओं के क्रम पर ध्यान दिया? लड़की को जीवन दिया गया, अंधे को दृष्टि और विवेक दिया गया था, और गूंगा अपनी गवाही देते हुए बोलने लगा, जीवन, उद्धार और परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करने के लिए फिर से जन्म लेना, जीवन, उद्धार और परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करना आवश्यक है, ताकि उन चमत्कारों के बारे में बात करने में सक्षम हो सके जो उसने विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए तैयार किए हैं। सब कुछ परमेश्वर से आता है, ताकि अगली बार व्यक्ति से पूछे कि क्या उसे पापों की माफी और अनंत जीवन का आश्वासन दिया जाता है। यदि वह नहीं है, वह विश्वास कर सकता है कि जीवन, दृष्टि और उद्धार आत्म कमाई है। वह महसूस कर सकती है कि दूसरों से यीशु के बारे में बात करना केवल अंक बचाने के लिए मायने रखता है। यह गिनती नहीं है। केवल वे लोग जिन्होंने यीशु से विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त किया है, एक ऐसी दुनिया के बारे में निश्चितता के साथ बात कर सकते हैं जो फसल के लिए तैयार खेत की तरह दिखती है। और यही वह है जो हम इसे जीवन, दृष्टि और उद्धार देना, इसे इस बात की गवाही में बदलना कि यीशु क्या करने में सक्षम है। अब यीशु इस बारे में बात करता है कि फसल कितनी बड़ी है, मजदूर कितने कम हैं। वह स्वयं सक्रिय था, हर जगह राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। लेकिन यीशु को किस बात ने प्रेरित किया? उसकी यह इच्छा कहां से आई? आपकी करुणा का। उसने पीड़ित और असहाय लोगों को बिना चरवाहे के भेड़ों के रूप में देखा। एक व्यक्ति जिसे मसीह द्वारा बचाया गया है, उसके पास अपने विश्वास को साझा करने की इच्छा है, यहां तक कि करुणा की भावना के रूप में भी। बेशक बहुत से लोग दूसरे कारणों से सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जैसे कि धन, शक्ति और यहां तक कि कलह पैदा करने के लिए भी, लेकिन यह वह नहीं है जो आप यीशु में देखते हैं। फिर भी दूसरे लोग इस जिम्मेदारी से बचते हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता योना ने किया था। परमेश्वर ने उसे कहा कि जाओ और बाकी लोगों को बताओ, नीनवे के बेजाश निवासी जिन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया। योना भाग जाता है, विपरीत दिशा में जा रहे जहाज को ले लो। डर के कारण नहीं, गर्व से अपने आप को संरक्षित करना। परमेश्वर की कीमत का भुगतान न करने के लिए, उस न्याय को वापस लेने के लिए जिसका उसने वादा किया था और उसे पूरा नहीं किया। जोनास अपनी छवि को खरोंचने से डरते थे। उसे देखिए, योना की पुस्तक के अंतिम अध्याय को पढ़ने पर आप सीखते हैं कि वह जानता था कि परमेश्वर दयालु था, और अगर लोग पश्चाताप करते हैं तो वह शहर को दंडित करना बंद कर देगा। और यह वह न्यायी और दयालु परमेश्वर है जिसे आप बाइबल में सिर्फ इसलिए पाते हैं क्योंकि वह अपराधी का न्याय करने और उसकी निंदा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि कोई भी धर्मी न्याय दयालु होगा, क्योंकि वह बचाना चाहता है, और उसने हमारे स्थान पर अपने ही पुत्र यीशु का न्याय किया है और उसे मौत की सजा दी है। लेकिन अब योना के गवाही देने के लिए तैयार होने से पहले नीनवे के लोगों को परमेश्वर का संदेश प्रचार करने के लिए कुछ करने की जरूरत है। परमेश्वर एक तूफान भेजता है जो जहाज को खतरे में डालता है जहां वह था। वह अपने अपराध को स्वीकार करता है और चालक दल से कहता है कि अगर वे अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उसे समुद्र में फेंक दें। योना को भी यीशु के समान ही एहसास था, जिसने मरने का फैसला किया ताकि हम बचाए जा सके। समुद्र में योना को एक बड़ी मछली निगल जाती है, और इसके बावजूद यीशु को उसकी मृत्यु में प्रतिछाया देने के लिए योना की पुस्तक से योना अध्याय 2 को किसी ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण से पढ़ने लायक है जो अपने पाप को पहचानता है, मदद के लिए परमेश्वर को पुकारता है और बचाया जाता है। क्या आप कभी वहां गए हैं? महान मछली का पेट मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप यीशु में विश्वास करते हैं तो क्रूस पर उसकी निंदा और मृत्यु आपके लिए मान्य होती है। ऐसा लगता है जैसे आप पहले ही मर चुके हैं और फिर से निंदा करने का कोई कारण नहीं है। कोई व्यक्ति जिसे पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और निष्पादित किया जा चुका है, उसे फिर से फांसी नहीं दी जा सकती है। अब योना परमेश्वर का दूत बनने के लिए तैयार है। यदि तुमने अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि तुम एक पापी हो, यदि तुमने अभी तक यीशु की मृत्यु को अपने ऊपर नहीं लिया है, यदि तुमने अभी तक स्वयं को उसमें होने के रूप में नहीं पहचाना है जब यीशु परमेश्वर के न्याय के गहरे अंधकार में डूब गया था, आप वास्तव में लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि स्वर्ग में आने के लिए उन्हें अच्छा होना चाहिए? यीशु अपने चेलों से कहता है कि वे और ज्यादा मजदूरों को भेजने के लिए हार्वेस्ट के प्रभु से प्रार्थना करें। वह भेजता है, यीशु ही भेजता है, और ये साधारण लोग हैं जिन्हें वह भेजता है, जैसे पीटर, एंड्रयू, जेम्स और जॉन। लेकिन हम अगले लिखा है कि श्रमिकों को प्रभु और चीजों के क्रम से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। पहले विश्वास करना और फिर गवाही देना। अब यीशु एक मिशन के लिए 2 पुरुषों को चुनता है। प्रेरित का अर्थ होता है दूत या दूत।
12 एक दूसरे से इतने अलग हैं कि आप उनमें से एक में खुद को पहचानने की संभावना रखते हैं। आप शमौन की तरह हो सकते हैं, जिसे पतरस नाम दिया गया था, जो निर्दयी, भावनात्मक, आत्मविश्वासी और चरम तक था। उसे सीखना पड़ा कि हम अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रभु को अस्वीकार करने के लिए भी प्रवण हैं। एंड्रू को जॉन बैप्टिस्ट द्वारा यीशु से मिलवाया गया था और अपने भाई पीटर को प्रभु के पास ले जाया गया था। ऐसे लोगों का दिल अपने मित्रों और रिश्तेदारों को उद्धारकर्ता के पास भेजने के लिए उत्सुक होता है। क्या आप ऐसे ही हैं? जेबेदी का बेटा याकूब प्रेरितों में से पहला था जो शहीद की मौत के लिए मर गया था। कई अन्य लोगों के बाद क्या आप मसीह का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं, भले ही आप जानते हो कि रास्ते में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है? यूहन्ना याकूब का भाई यीशु का प्रिय शिष्य था, जो सबसे करीबी था, जो उसके स्तन पर लेटा हुआ था। यीशु की वापसी के बारे में लिखने के लिए उसे बुढ़ापे तक इस दुनिया में छोड़ दिया गया था। बेतसैदा का फिलिप्पुस वह था जो नतनएल को यीशु के पास लाया था। उस एपिसोड में नतनएल ने जवाब दिया, क्या नासरत से कुछ आ सकता है? फिलिप ने बस जवाब दिया, मेरे साथ आओ और खुद देख लो। क्या लोग आप पर इतना भरोसा करते हैं कि आप खुद को यीशु की ओर ले जा सके? माना जाता है कि अगले प्रेरित बारथोलोम्यू नतनएल के समान है। यदि वह यीशु के साथ उस मुलाकात में जाता है तो उसे पता चला कि यीशु पहले से ही उसे जानता था, जैसा कि वह अब आपको जानता है, आपके पूरे जीवन को जानता है और उसे एक शिष्य के रूप में रखना चाहता है। आपने जिस डेटोमी के बारे में सुना है वह अपने अविश्वास के लिए प्रसिद्ध है। भले ही आप संदेह और प्रश्नों से भरे हों, फिर भी यह आपके लिए यीशु के पास आने में कोई बाधा नहीं है। उसकी ओर पीठ करके उसके सामने संदेह करना बेहतर है। मत्ती कर संग्रह करता था जो दुश्मन के लिए काम करता था, यहूदियों को यीशु से मिलवाने के लिए सबसे कम योग्य था। जी हां, उसका सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार, अरामी भाषा में एकमात्र है जो उस समय यहूदियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। नए नियम के बाकी सभी कुछ छोटे हिस्सों को छोड़कर ग्रीक में लिखे गए थे। जब यीशु किसी को बुलाता है तो वह उस व्यक्ति को योग्य बनाता है। एक और जेम्स अल्फियस का बेटा था और थाडियस की तरह हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। यीशु का अनुसरण करने वालों की श्रेणी में पर्दे के पीछे के लोगों के लिए एक जगह है जो अग्रिम पंक्ति के लोगों के समान ही महत्वपूर्ण है, भले ही हम उनके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हो। शमौन द कैनानाइट भी है, जिसे जेलोत भी कहा जाता है। कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता है, लेकिन यह अंतिम प्रेरित यहूदा इस्करियोती की तरह प्रसिद्ध होने से बेहतर है, जिसने प्रभु को धोखा दिया था। यहूदा की मुख्य विशेषता क्या है? पैसे की वजह से